मोक्षमार्ग मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं धर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो कुंद कुंद आचार्य देव की जय बोलो उमा स्वामी आचार्य की जय बोलो चारुद्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत बजरंग महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेशाल सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की तत्वार्थ नववाध्याय में 9वें अध्याय में नववें अध्याय बोलना है। आश्रम निरोध संवर सर्वोक्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिषद जय चारित्री तथा निजरांश सबने लोग विग्रहो भूति ईया आशीषाना एकोत्सर्गा सत्या उत्तम क्षमा आदार शोक सत्य संयम तपस्याग आदिचन्य पंचर्याणि धर्मः संसारिकत्वा यत्वा शुद्ध्या संवर्धिता लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यान तत्वान चिंतन मनोपेक्षा मार्गाच्च वरदिर्जराणं परिशोधव्या परीक्षा शुद्धिपासा शीतोष दर्शमशक नाम्यारति स्त्री शय्यानिषद्या शय्या क्रोश परियाचना रोग स्पर्श मलसत्कार संस्कार पुष्टान प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्तवीतरागयो चतुर्दश एकादशशिनी द्वादश सांप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहान्तरायो दर्शनत्वमो चारित्र मोहे नाम्यारति स्त्री निषद्या पुरुषयाचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषाः एकादयो वाच्यायो पदे तस्मिन्नैकोनिषते सामायिकचेतो साधना परिहार विशुद्धि सूक्ष्मसाम्राय यथाख्यातमिति चारित्रम्। जो पहले संवर के उपाय बताए थे दूसरे सूत्र में वे यहाँ तक पूरे हुए। उक्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद और चारित्र। फिर उसके बाद दूसरे सूत्र में तप ये भी संवर और निर्जरा का कारण बताया। चारित्र कितने प्रकार का बताया? 5 बार कौन से? पहले सामयिक क्षेत्र साधना पर्याय परिचय कितने प्रकार के होता है? 22 प्रकार। गुप्ति 3, समिति 5, धर्म 10 और अनुप्रेक्षा 12। ये सब मिला करके संवर के उपाय। अब आगे तप बता रहे हैं। अंतिम उपाय बताया संवर और निर्जरा का। 9वां अध्याय है, उसमें सूत्र नंबर 19 है। 19 नंबर का सूत्र निकालेंगे। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेशा वाण्यं तपः। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेशा वाण्यं तपः। अनशना
क्लेशा अंशना अवमोदर्य वृत्ती परिसंख्यान रस परित्याग विरक्त शरीरासग काय क्लेशा बाह्यं तपः अवमोदर्य वृत्ती परिसंख्यान रस परित्याग विरक्त शरीरासग काय क्लेशा बाह्यं तपः। तप के कुल पहले दो भेद किए, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप किसको कहते हैं कि जो अभी पहले तप के भेद देखते हैं, फिर नाम उसको बताएंगे। तो बाह्य तप के पुनः यहाँ पर तप मतलब वास्तव में इच्छा का निरोध। सब तप में प्रयोजन ये रहता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, और इच्छा के निरोध से ही वहाँ पर क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है। तो उसमें बाह्य तप के 6 भेद किए हैं और अंतरंग तप के भी 6 भेद हैं। तो बाह्य तप कौन से बताए हैं? पहला बताया अनशन। अनशन मतलब भोजन का त्याग। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। अनशन का तो उपवास, अक्षर माने भोजन, अन्न तो नहीं, जिसमें भोजन नहीं करना, 4 प्रकार के आहार का त्याग। ये तो ऐसा नहीं जैसे अन्नमति करते हैं, आज हमारा उपवास है और दिन भर सब फल फ्रूट सब कंदमूल सब कुछ चलता है, साबुदाना, उसको उपवास नहीं कहते हैं। या खाली पानी भी पिया तो भी उपवास नहीं है। पूरे 4 प्रकार के आहार का त्याग जिसमें होता है उसको ही उपवास कहते हैं। जैसे कोई कहते हैं 10 उपवास किए हैं तो बीच बीच में पानी भी लेते हैं, लेकिन उसको पूरा उपवास नहीं कह सकते, इसको एकासन कहते हैं। भले एक पानी भी पिया तो भी वो एकासन ही तो हाँ, जो पानी नहीं पीते उसको चोबिया रुपया बोलते हैं। चोबिया रुपया। अच्छा, हमारे समय से पानी नहीं पीते हैं, चोबिया रुपया। चौबीस तो शाम के भोजन को बोलते हैं। पानी पिए नहीं मतलब छोड़ दिया। हाँ ठीक है। अनशन में वो है, तो ये किस लिए करना, उपवास क्यों करना, लोगों को कष्ट देना, यदि संयम की पुष्टि। जैसे उपवास करते हैं तो उसमें क्या होता है, संयम का पालन अच्छी तरह से होता है, राग का उच्छेद करना, कर्म का विनाश, ये सब इसके प्रयोजन बताएंगे। कर्म का नाश करने के लिए और ध्यान की प्राप्ति के लिए। उपवास के दिन ध्यान अच्छा होता है, रोज देखो कैसा ध्यान होता है, उपवास के दिन कैसा अच्छा ध्यान होता है, क्योंकि सबसे निवृत्ति होती है बाह्य कार्यों से और विकल्पों से। भोजन गृह में नहीं जाना तो कितने सारे विकल्प खत्म हो गए। आज उपवास है, जाना ही नहीं तो कुछ विकल्प नहीं, क्या बनाना है, क्या खाना है, किसको क्या देना है, कुछ विकल्प नहीं आता है। चावलों के लिए, मुनियों के लिए भी जिस उपवास करते तो पूरे आहार चर्या में 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो उपवास करना है तो पूर्ण अपनी साधना अच्छी तरह से होती है, और जब भोजन करते हैं तो शक्ति उसकी पचाने में जाती है, और भोजन नहीं करते तो वो पूरी शक्ति लग जाती है। इसलिए उपवास करते हैं तो ध्यान की और स्वाध्याय की अच्छी सिद्धि होती है। बहुत स्वाध्याय होता है, ऐसा लगता है कि कितना टाइम मिल गया आज उपवास करते थे, और रोज टाइम ही नहीं मिलता है ध्यान करने के लिए और स्वाध्याय करने के लिए। तो इसलिए संयम की पुष्टि, स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए ये उपवास नामक तप करते हैं। दूसरा बताया अवमोदर्य तप। अवमोदर्य तप भी करते हैं मुनिराज, मुख्यतः सब मुनिराज करते हैं। राहु को भी अपनी शक्ति प्रमाण करना चाहिए, और मुनिराज को मुख्य रूप से तप करते हैं। तो वहाँ अवमोदर्य करते हैं मतलब भूख से कम खाना, अव मतलब कम, उदर मतलब पेट। जितना 32 ग्रास का आहार होता है सबका, और 1 ग्रास मतलब 1000
चावल के जो भात बनता है वो 1 ग्रास होता है। 1000 चावल गिनो और उसका भात करो तो जितना बनता है उतना 1 ग्रास का प्रमाण। ऐसे 32 ग्रास का पूरा आहार बनाए तो उसे 1 ग्रास कम, 2 ग्रास कम, 3 ग्रास कम या आधा पेट, जैसे उनके अंदर से इच्छा हो उसके अनुसार भूख से कम आहार लेना, उसको कहते हैं अवमोदर्य। तो ये अवमोदर्य तब किसके लिए किया जाता है? संयम को जागृत रखने। पेट भर खा के देखो, थोड़ा कम खा के देखो, संयम जागरूक रहता है तो प्रमाद आता है। सामयिक में नींद आने लगती है, सामयिक अच्छी तरह से नहीं होती। जिस दिन अंतराय होता है तो उस दिन सामयिक अच्छी होती है क्योंकि आधा पेट भरा होता है तो उपयोग अच्छा लगता है, और पेट भर गया तो उपयोग नहीं, प्रमादी हो जाते हैं। इसलिए स्वयं को जागरूक रखने, दोषों के प्रशमन करने, अवमोदन के खाते कम करना। ये जो वात पित्त कफ बढ़ता है ना, तो यदि कम खाते हैं तो उस दोषों का प्रशमन हो जाता है। और संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए स्वाध्याय भी अच्छी तरह से होता है। उस दिन बहुत अच्छा लगता है, अंतराय आता है ना, उस दिन बहुत अच्छा लगता है, एकदम शरीर हल्का रहता है। तो स्वाध्याय भी होता है, संतोष भी होता है। तो इसलिए अवमोदर्य तप करते हैं। उपवास से अवमोदर्य तप कठिन है। उपवास लिया तो भोजन का विकल्प नहीं आता है। अवमोदर्य वहाँ भोजन के लिए जाना और कम खा के आना, देखो बिना पेट भरे हुए आना होता है क्या? कितना इच्छाओं को रोकना पड़ता है वहाँ पर। उपवास के दिन पहले मानसिक तैयारी हो जाती है कि मुझे कुछ खाना ही नहीं, लेकिन ये अवमोदर्य जब जाना है और थोड़ा ही खा करके आना है। एक बार भोजन करने के बैठे तो आधा पेट उठ नहीं सकते हैं, तो वो अवमोदर्य तप उससे भी कठिन है। और ऐसे अवमोदर्य तप करते मुनिराज अपनी इच्छाओं को रोकते जा तो एक ही ग्रास लिया पेट देते, ऐसा भी अवमोदर्य तप करें। और ऐसी आदत डालने से जब अंतराय वगैरह स्वयं ऐसा करेंगे तो जब कर्मकृत अंतराय वगैरह आता है तो उस समय आदत हो जाती है, विकल्प नहीं होते, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। इसलिए स्वयं इच्छा से भी ऐसा तप करते हैं। तीसरा तप बताया वृत्ति परिसंख्यान, मतलब भोजन के लिए जब मुनिराज आहार को निकालते हैं तो नियम लेकर के उसका परिसंख्यान करके चिन्हादि का कि एक घर में जाऊंगा, उस घर में कोई खड़े रहे हैं तो जाऊंगा, या एक गली में मुझे आहार मिला तो मैं लूंगा, या 2 गली में आहार मिला तो लूंगा, या अमुक व्यक्ति से आहार मिला तो लूंगा। मैं इस प्रकार का कोई भी नियम लेकर के, या अमुक चीज दिखाई देगी तो मैं जाऊंगा, इस प्रकार धारणा बना के निकलते हैं आहार के समय, उसको वृत्ति परिसंख्यान तब कहते हैं। वो किस वृत्ति परिसंख्यान श्राव के लिए नहीं, मुख्यतः तो मुनियों के लिए और मुख्य रूप से आचार्यों के लिए तो होता है, क्योंकि आचार्य सभी इसका पालन करते हैं तपाचार वगैरह। श्राव के लिए वृत्ति परिसंख्यान कहा था, ये मुनियों के लिए बताया। कर सकते हो 4 कटोरी थाली में, हाँ 2 निकालो तो 2 ही खाऊंगा, अमुक वस्तु को खाऊंगा या अमुक पैसा होगा तो लूंगा, 2 ही बर्तन लूंगा आज खाने में, ज्यादा बर्तनों का उपयोग नहीं करूंगा, एक कटोरी एक थाली में नहीं चलता, एक गिलास एक थाली से कुछ भी लेकर बैठ सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान सबसे पहले नियम श्रावकों के लेकर के बैठो कि समता भाव से खाऊंगा, जो मिलेगा वो अच्छा बुरा उसका विकल्प न करते हुए समता भाव से भोजन करूंगा। तो वृत्ति परिसंख्यान किस लिए किया जाता है? आशा की निवृत्ति के लिए, इच्छाओं को रोकने के लिए। मुझे आहार नहीं मिला तो उसमें भी संतोष वृत्ति धारण करने के लिए, अपने चित्त वृत्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सब करते हैं। देखते हैं अपने को होता है कि नहीं होता है, नहीं मिला आहार तो भी अपने को संतोष होता है क्या, उसके लिए करते हैं। उसके बाद बताया वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग,
परिसंख्यान कठिन है और मंदिर गए थोड़ा तो खा के आ गए, वृत्ति परिसंख्यान ऐसे धारणा बना के गए और वहां पर आहार मिला ही नहीं तो वापिस आ गए लोग, तो वो वृत्ति परिसंख्यान तप है। एक से एक जो तप है आगे आगे के मतलब ज्यादा इच्छा का निरोध है उसमें। फिर उसके बाद बताए रस परित्याग, घृतादि जो वरिष्ठ भोजन है उसका त्याग, रस का त्याग करना, वो चौथा तप है। 6 प्रकार के रस बताए ना, घी, शक्कर, दूध, दही, तेल और नमक, ये 6 रस बताएंगे। वो नहीं तो कोई लोग समझते नहीं, बोलते कि मीठा छोड़ना, मीठा और क्या जो तीखा, कड़वा, नमकीन वो छोड़ना, वो रस नहीं है। यहाँ पर रस मतलब ये 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में से कुछ रसों का या सभी रसों का त्याग करना, वो रस परित्याग है। ये रस परित्याग क्यों किया जाता है? कि इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, क्योंकि ये रसनेंद्रिय के वश हो जाता है ना, जो अच्छा चाहिए तो उस पर संयम करने के लिए इंद्रियों को, निद्रा पर विजय पाने के लिए, गरिष्ठ भोजन करते तो नींद आ जाती है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए देखो बिना रस निरस खाते हैं तो कोई ऐसा प्रमाद नहीं आता है, कुछ खाया हुआ ही नहीं ऐसा लगता है। और सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए जब ये बड़े बड़े ग्रंथों का भी स्वाध्याय करते हैं ना मुनिराज, तो वहाँ पर उपधान नाम का एक आचार बताया ज्ञानाचार्य, तो ऐसे ऐसे नियम करते कि मैं केवल कांजी भक्षण करूँगा, केवल चावल ही खाऊंगा ऐसा, क्योंकि उसमें वो गैसेस वगैरह होते हैं ना, तो वो न हो, उससे शास्त्र में अभिनय होता है, इसलिए ऐसे नियम करते हैं। तो ये रस परित्याग होता है। उसके बाद विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन मतलब एकांत स्थान में जहाँ पर जंतुओं की पीड़ा न हो, ऐसे रहित शून्य घर आदि में, एकांत स्थान में, स्मशान भूमि है या कोई पर्वत की गुफा वगैरह है, ऐसे एकांत स्थान में जाकर के शैया और विविक्त शय्यासन है ना, शैया और आसन, वहाँ पर सोना, वहाँ पर बैठना ऐसे एकांत स्थान में, वो भी एक तप है। संगम के साथ रहते हैं लेकिन कुछ काल के लिए ऐसे एकांत स्थान में जाकर के तप करते हैं। किस लिए करना है ये भी एकांत स्थान में जाकर के बैठना? क्यों? तो ब्रह्मचर्य का निर्बाध पालन करने के लिए, क्योंकि किसी का संबंध नहीं आता है तो वहाँ पर कोई विकल्प नहीं आएंगे। स्वाध्याय और ध्यान आदि की सिद्धि के लिए, क्योंकि लोग आते जाते हैं, जहाँ ऐसे स्थान में बैठे तो स्वाध्याय में उपयोग एकाग्र नहीं होता है, तो ऐसे एकांत स्थान में जाकर के बैठते तो ध्यान भी अच्छा लगता है, स्वाध्याय भी अच्छा होता है। इसलिए विविक्त शय्यासन नामक तपश्चर्य करते हैं। एक काल तक में 11 गंगा ऐसा नियम लेकर के बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद 6ठा तप बताए काय क्लेश, मतलब शरीर को कष्ट देने वाली ऐसी क्रियाएं करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कहाँ जाके बैठते हैं? पर्वत के ऊपर, उसको बोलते हैं आतापन योग। 3 प्रकार के योग है। ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर जाकर के ध्यान लगाना, वहाँ पर ये करना कायसर वाली, तो वो आतापन योग है। और बारिश के दिन में वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो वो वृक्षमूल निवास, ये आतापन वर्षा योग बोलते हैं उसको। और ठंड के दिन में नदी के किनारे या खुले मैदान में ऐसे बैठते हैं तो वो उसको बोलते शीत ऋतु में हो गया, उसको योग का नाम क्या? आतापन योग, वर्षा योग, और उसमें ऐसा ही दिया ना, गिम्मे गिरिसियरता वर्षायाले वृक्षमूलरहिषु शिशिरे बाहिर सैना। गिम्मे गिरिसियरता ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर, और वर्षायाले वृक्षमूल में निवास करते हैं, और शिशिर ऋतु में बाहर ऐसे खुले मैदान में, तो वो काय क्लेश तप है।
तो यह छठा तप किस लिए करते हैं? तो शरीर को दुख सहन करने के लिए। तो शरीर सुखासीन है, इसको अच्छा जहाँ पर ठंडी हवा आनी चाहिए, गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में तो ठंड नहीं लगना चाहिए, ऐसे सुखासीन रखते हैं तो शरीर को कष्ट सहन करने की आदत नहीं पड़ती है, इसलिए शरीर को दुख सहन हो इसलिए वो करते हैं। या सुख विषय आसक्ति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? गद्दी पर बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। क्यों? तो ऐसे गद्दी वगैरह पर बैठ करके स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सुखासीन नहीं हो करके नहीं करना चाहिए, विनय पूर्वक आदर से करना चाहिए। मतलब नीचे चटे वगैरह बिछा करके वहां पर बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन की प्रभावना करने के लिए लोग प्रभावना करते हैं ना, देखो जैन मुनि कितनी तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, इनकी जैसी तपस्या कोई नहीं करता है। तो जैन धर्म की प्रभावना होती है, इसलिए ये तप करते हैं। तो यहाँ 6 प्रकार के तप, उसको बाह्य तप कहा। क्यों बाह्य तप कहा? उसके 3 कारण हैं इसको बाह्य कहने के। एक, बाह्य वस्तु का आलंबन इसमें है, क्योंकि उपवास मतलब आहार पानी का त्याग करना, मतलब बाह्य द्रव्य की अपेक्षा आ गई, अमोदन कम खाना, रस परित्याग में भी रस का त्याग करना, बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से तप होता है, इसलिए इसको बाह्य तप कहा है। दूसरा, बाहर से लोगों को दिखाई देता है कि ये तपस्वी है, उपवास किया तो सबको लगता है कि ये इसने तप किया। जैसे 10 दिन उपवास करते हैं तो उनका जुलूस वगैरह निकालते हैं, लेकिन मैं 10 दिन का ध्यान में बैठूं तो कोई जुलूस नहीं निकालता है या 10 दिन हम इतना स्वाध्याय करेंगे तो कोई जुलूस नहीं निकालता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि हम तप कर रहे हैं। लेकिन भोजन उपवास करते तो सबको पता चलता है कि इन्होंने उपवास किया है, तप किया है। तो इसलिए बाहर से लोगों को दिखाई देता है, इसलिए उसको बाह्य तप कहते हैं। और बाहर जो अन्यमति है, गृहस्थ आदि वे या अन्यमति है, वे भी इसको करते हैं, इसका आचरण करते हैं, इसलिए इसको बाह्य तप कहते हैं। इस क्षण के क्षण यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि ये पहले परीक्षा आया उसमें और एक काय क्लेश वगैरह तप, इसमें क्या अंतर है? परीक्षा में भी तो वो सब चर्या शैया इसमें सब कष्ट सहन करते हैं, और यहाँ पर भी वो कष्ट सहन करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? तो परिश्रम जो अपने आप आ गया है उसको कहते हैं परिश्रम, और ये काय क्लेश तप किसको कहते हैं कि स्वयं ये कष्ट कर सहन करते हैं, मतलब स्वयं आया नहीं है कुछ भी, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है, कर्म का उदय नहीं, लेकिन स्वयं होकर के इस प्रकार के कठोर तपस्या करते हैं। तो जो स्वयं किया जाता है उसको बोलते काय क्लेश तप, और जो अपने आप आ गया है हमारे बिना इच्छा की तो वह है परिश्रम। ये दोनों में अंतर है। तो ये बाह्य तप किसका कारण है? संवर और निर्जरा का कारण है। वास्तव में बाह्य तप जो है इसको तप क्यों कहा है? अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए ये साधन है, इसलिए उसको तप कहा है। बाह्य तप करके अंतरंग तप करते हैं, और अंतरंग तप के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए इसको भी खाली हमने उपवास किया तो निर्जरा होगी क्या? खाली अन्न जल का त्याग कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो उससे खाली कर्म की निर्जरा नहीं होगी। उस उपवास करके यदि हम अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए स्वाध्याय ध्यान इत्यादि में लगाएंगे, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर कर्म की निर्जरा होगी। लेकिन उपवास किया, गृहस्थ लोग करते हैं उपवास करते हैं, टीवी देखते हैं, या घर का काम निकालते हैं, या गप्पा वगैरह करते हैं, तो उससे कर्म की निर्जरा नहीं होती है। उपवास है अंतरंग तप की सिद्धि के लिए, उपवास करके मोदरादि तप करके उसके बाद सभी का इसके प्रयोजन उन्होंने वो बताया कि स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए उपवास, स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए अवमोदर्य, ये सब उसके लिए किया जाता है। और एकांतवास में रहना भी स्वाध्याय ध्यान के लिए ये सब बताया था। इसलिए अंतरंग तप के का सहायभूत है बाह्य तप,
इसलिए उसको तप कहा है। अब वास्तव में अभ्यंतर तप कौन से है वो आगे की इसमें सूत्र में बताते हैं। 6 बाह्य तप है और 6 अंतरंग तप है। तो मुख्यतः मने राजन की अपेक्षा कहाँ है, लेकिन ये तप गृहस्थ भी अभ्यास रूप से कर सकता है, क्योंकि तप करने से उसकी भी शक्ति बढ़ती है। उपवास है, रस परित्याग है, विविध शय्यासन है, ऐसे कुछ तप कर सकते हैं। अब प्रायश्चित अंतरंग तप बताते हैं। 20 नंबर का सूत्र है प्रायश्चित विनय वैयारुत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम्। प्रायश्चित विनय वैराग्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम्। अभ्यंतर तप क्या है? पहला हम प्रायश्चित विनय वैराग्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम्। 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 ये अभ्यंतर तप बताते। पहला कौन सा है? प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब जिससे प्रमाद जनित दोषों का शोधन किया जाता है। जो प्रमाद से दोष लगे हैं, बहुत सारे दोष लगते हैं प्रमाद में, सब आ गया, इंद्रियों के विषय आ गए, कषाय आ गया, इसके कारण से अनेक प्रकार के दोष लगते हैं व्रतों में। कुछ थोड़ा करना है लेकिन नहीं कर पाते हैं, या कषाय के अधीन हो जाते हैं, तो दोष लगते हैं। तो उस दोष का शोधन करना वो प्रायश्चित है। गुरु के पास रहते हैं ना, अभी आगे प्रायश्चित के सब दोष भेद बताएंगे, उत्तर भेद, केवल प्रायश्चित का अर्थ बताया यहाँ पर। प्रायश्चित आगे 9 प्रकार का बताया है। दूसरा होता है विनय। विनय मतलब ज्ञान आदि का बहुमान करना और उच्च पुरुषों में आदर भाव रखना, ये विनय है। अपने से जो बड़े हैं, 4 प्रकार का विनय बताएंगे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य संबंधी भी विनय करना और उच्च पुरुषों के प्रति भी विनय करना। गुरु इत्यादि है, आ गए तो वहाँ उठ करके खड़े रहना, उनके सामने जाना, उनको पूछना, ये सब विनय में आता है। या ये जो अपन कर रहे हैं धर्म, उसके प्रति भी हमारा विनय होना चाहिए। चारित्र धारण किया, उसके प्रति भी विनय भाव चाहिए ना, तो किया है कैसे वैसे पालन करना है। मुझे अच्छी तरह से दोषों को टाल करके इसका पालन करना है, ऐसा अंदर से उसके प्रति जो लिया है मैं, उसके प्रति बहुमान होना चाहिए। बहुमान आता है तो वहाँ पर विनय सहजता से होता है। तो विनय किसके लिए कारणभूत है? अपने हित के लिए कारणभूत है, जिसका विनय करते उसके लिए कारणभूत है। देवशास्त्र गुरु के विनय से देवशास्त्र गुरु को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? तो विनय ये आत्मा का परिणाम है, हमारा परिणाम है, और उसका फल अपने को प्राप्त होता है। इसलिए दूसरों के लिए हमें विनय नहीं करना है, स्वयं के अपने साधना के लिए विनय करना है। तो विनय बताए कुछ ज्ञान आदि में और उच्च पुरुषों में आदर भाव रखना है, वो विनय। तीसरा बताया वैयावृत्य। तीसरा तत्व ये भी सब तब बताया इसको, मतलब यहाँ पर भी अपने को सब इच्छा का निरोध करना पड़ता है, प्रायश्चित लेना है। तो जो जो दोष हुए हैं वो गुरु को कहना और उसका दोष का निवारण करना, इसके लिए भी अपने को इच्छा का निरोध करना पड़ता है, इसलिए उसको तब कहा है। विनय करते समय भी अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। विनय मतलब सेवा, अभी आगे वैयावृत्ति में सेवा आएगा, तो सेवा जो है वहाँ पर भी अपने बहुत सारी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। अभी अपने को दूसरा कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर किसी की सेवा वैयावृत्ति करना है, तो वो काम छोड़ करके वो करना। अंदर परिणाम कैसे होता है? मुझे तो अभी अभ्यास करना है, मुझे तो अपना सामायिक करना है, और इनकी क्या क्या वैयावृत्ति मैं करूँ, इस प्रकार के भाव होते हैं ना वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ इच्छाओं को रोकना पड़ता है, इसलिए इसको भी तब कहा है वैयावृत्ति को। तो
संबंध है इसका। भले बाहर से वो शरीर के द्वारा या अन्य इसके द्वारा उनकी सेवा की वैयावृत्ति की, लेकिन मन पूर्वक उसकी करना पड़ता है ना, मन पर नियंत्रण होता है, अपने मन को रोकना पड़ता है वहाँ पर। इसलिए वैयावृत्ति का तात्पर्य हाँ केवल बाह्य शरीर की सेवा करना नहीं है। हाँ यदि हमने गुरु की आज्ञा मान ली हाँ तो समझो गुरु की वैयावृत्ति हो गई। हाँ, तो इसलिए यह अंतरंग कहा है। बहुत सारे वैयावृत्ति हैं। दूसरों को उपदेश देना ये भी वैयावृत्ति है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना ये भी वैयावृत्ति है, या गुरुओं के अनुकूल चलना ये भी वास्तव में उनकी सेवा है, वैयावृत्ति है। नहीं तो गुरु की तो हाथ पर दबाता है, लेकिन गुरु की कहना एक भी नहीं मानता है, तो वो सच्चा वैयावृत्ति नहीं है। वास्तव में उनकी आज्ञा में चलना ये भी वैयावृत्ति। तो क्या बता रहे कि अपने शरीर द्वारा या अन्य साधनों द्वारा उनकी उपासना करना, सेवा शुश्रूषा करना, तो बाहर से हाथ पैर दबाना ऐसा नहीं, उनकी उपासना करना ये भी वैयावृत्ति है। इसलिए वैयावृत्ति में ही वो सब आर्य पूजा वगैरह दिया है रक्षापचार में। आगे स्वाध्याय नाम है, आलस्य का त्याग कर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना, वह स्वाध्याय है। स्वाध्याय करते समय आलस हो जाता है, आप बोल पड़ेगा करने के लिए आलस करते, तो आलस छोड़ करके ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञान में अपने उपयोग को लगाना, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय के लिए सबके भेद बताएंगे आगे, या तो संक्षेप से उसके नाम बताए और संक्षेप से उसका स्वरूप बताया है। इस एक का आगे जो है भेद प्रभेद बताया, क्योंकि पूरा तब का ही आग्रह हुआ है। जो 90 अध्याय में संवर के उपाय बताए, उसमें जो 6 है उसका तो वर्णन हो गया। अब एक केवल तब करके उसका फिर विस्तार से आगे वर्णन, अंतरंग जो तप है उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। स्वाध्याय बताया कि ज्ञान भावना करना आलस को छोड़ करके, वो स्वाध्याय है। और स्वाध्याय भी क्या करते, रूढ़ी से करते, खाली नियम दिया है इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा नहीं। ये भी अंतरंग तब बताया स्वाध्याय भी, जितना मतलब अपने से हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। जितना भी अपने को टाइम बचता है, इस गृहस्थावस्था में बोलते हैं अपन टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इधर उधर बातों में इसमें कितना टाइम गवाते हैं। पूरा वो टाइम यदि अपन स्वाध्याय के लिए देंगे, टीवी का पूरा टाइम स्वाध्याय के लिए दो, तो कितना स्वाध्याय होगा। और स्वाध्याय से अपने कितनी ज्ञान की शक्ति बढ़ती, परिणामों में विशुद्धि आती है, बहुत सारे लाभ है स्वाध्याय के। कषायों पर विजय प्राप्त होता है, पाप का त्याग होता है उतने काल के लिए, कर्म की निर्जरा होती है परिणामों की विशुद्धि से। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं इस स्वाध्याय तरफ से, जिसका भी वर्णन आएगा विस्तार से तब और देखेंगे। तो स्वाध्याय बताया। फिर उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब अहं उपधि जो परिग्राहिक है उसमें अहंकार और ममकार का त्याग करना, वह विसर्ग नामक तप है। मुनिराजों के लिए क्या कहेंगे, मतलब जैसे शास्त्र अधिक है उसके प्रति भी संकल्प नहीं करना। अंतरंग परिग्रह का त्याग, कषाय को समन करके, हाँ वो दो प्रकार के बताएंगे ना, अभ्यंतर उपधि त्याग और बाह्य उपधि त्याग। तो अंतरंग उपधि को विसर्ग, आत्मा आत्मीय संकल्प त्याग उत्सर्ग ऐसा करना, मैं और मेरा ऐसे संकल्प का त्याग। तो मैं और मेरा किसमें, तो कषाय में लगाएंगे, मतलब दोनों भेद करेंगे। जैसे बाह्य है विचि कमंडल शास्त्र इत्यादि है, ये इसके बारे में ये मेरा है, इस प्रकार का त्याग करना। और जो कषाय अधिक है उसका त्याग करना, वह उत्सर्ग है। में जैसे काय को उत्सर्ग करना, काय की तरफ ध्यान छोड़कर अपने अंतरंग में जाना, काय सर्ग, उसको विसर्ग बोलते हैं। और यहाँ पर अंतरंग में अपनी कषायों को ये विशेष तप करेंगे, मतलब ऐसे एकांत में जाकर के खड़े रहते हैं, वो इसमें आएगा, काय क्लेश में जाएगा, काय क्लेश आएगा। विसर्ग या अंतरंग तप, विसर्ग में अंतरंग लेंगे, विसर्ग में अपने कषायों को यानी अंतरंग परिग्रह को शमन करके और खड़े हैं, ये बैठेंगे जिस भी आसन से बैठेंगे, अंतरंग परिग्रह मतलब अंतर कषाय को बिल्कुल शमन करके
ऐसा कितने समय तक कर सकते हैं बैठ कर? बराबर। आगे ध्यान बताया लास्ट में छठा तक। ध्यान में एकाग्रता, मन के जो चित्त के विक्षेप है उसका त्याग करना। आगे उसकी व्याख्या दी है, उत्तम संवरण पुरुष के एकाग्र चिंता है वो जो है वो ध्यान है। ये सबसे उत्कृष्ट तप है, एक से एक आगे के जो है वो उत्कृष्ट है। सबसे उत्कृष्ट तप है तो ध्यान है। ध्यान के लिए स्वाध्याय करना है और स्वाध्याय के लिए ही बाह्य तप जो बताया अनुषणा मौंदर्य वृत्ति परिसंख्यान आदि जो तप करते हैं वो किसके लिए करते हैं? स्वाध्याय की सिद्धि के लिए। स्वाध्याय करके करना क्या है? ध्यान करना है। इसलिए पंचम काल में ध्यान उतना नहीं हो पाता है क्योंकि उत्तम संवरण नहीं है। तो उस ध्यान के नीचे स्वाध्याय को बताया है उत्कृष्ट। तो इसलिए स्वाध्याय और ध्यान ये दोनों मुख्य तप है और उसके बाकी की भी जो बताई वो भी सब तप है। तो इस प्रकार ये अंतरंग तप बताया। इसको अंतरंग क्यों बताया? क्योंकि इसमें मन का नियमन है, बाह्य वस्तु के त्याग की मुख्यता नहीं है। आप बात अनुषणादिक में बाह्य वस्तु के त्याग की मुख्यता थी, इसलिए उसको बाह्य तप कहा। और यहाँ अंतरंग तप में अपने मन पर संयम करना है, इसलिए इसको अंतरंग तप कहा है। और इसका बाहर से किसी को दिखाई नहीं देते हैं ये तप किया, इसको अंतरंग तप लेते हैं। और बाहर बाह्य अनुमति जो है इस तप को नहीं करते हैं, इसलिए इसको अंतरंग तप कहा है। उसको बाह्य कहने के जो 3 कारण थे उससे होते ही है अंतरंग तप कहने के 3 कारण हैं, इसलिए इसको अंतरंग तप कहते हैं। अब ये बाह्य और ये जो अंतरंग तप बताए इसके भेद आगे बताए, इसका विस्तार से वर्णन करने वाले प्रायश्चित आदि का। तो उसके भेद का प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 21 नंबर का सूत्र है नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राज्ञानात् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राज्ञानात्। बोलो। नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमं प्राज्ञानात्। आप बोलो भाभी। नौ चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमान प्राज्ञानात् तर पुराने बोला प्राज्ञानात्। यह हलन तो होता है ना, उसको पाए ज्ञान है तो उसको आधा बोलते हैं प्राज्ञानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राज्ञानात्। ये जो ऊपर बताए तब उसके भेद क्रम से लगाना। ऊपर बताया ना प्रायश्चित, उसके कितने भेद होते हैं? 9। ये 9 मतलब 9 भेद है उसके। विनय चतुर, विनय के 4 भेद हैं। वैयावृत्य 10, वैयावृत्य के कितने भेद हैं? 10 भेद, 10 भेद हैं। स्वाध्याय 5, स्वाध्याय के 5 भेद हैं। इसका सब वर्णन करेंगे आगे। और विसर्ग द्विभेदा, विसर्ग के 2 भेद, अंतर्गत बहिर्मुख विद्या। इस प्रकार यथाक्रम से लगाना, उसको यथाक्रम बोलते हैं। ये कहाँ तक लगाना? प्राग ध्यान, ध्यान के भेद नहीं बताए इसमें, ध्यान के पूर्व तक मतलब उत्सर्ग तक बताए, उनके भेद बताए, ध्यान के भेद नहीं बताए क्योंकि इनका वर्णन होने के बाद ध्यान का विस्तार से वर्णन करने वाले। ध्यान के लिए पूरा आधा अध्याय ध्यान के लिए, इसलिए यहाँ पर ध्यान के भेद नहीं बताएंगे। तो ये कौन कौन से भेद हैं? एक एक सूत्र में इसका आगे वर्णन आचार्य करने वाले हैं। तो अपना आगे का सूत्र लेते, इसमें एक केवल भेद ही गिनाए हैं। प्रायश्चित के 9 भेद का भेद, वो कौन कौन से 9 भेद उसका वर्णन आगे 22 नंबर के सूत्र में करते हैं। फिर उसके बाद विनय के, उसके बाद वैयावृत्य के 10 भेद और इसका एक एक सूत्र अलग से देना है। तो वो अपन पढ़ते हैं आगे। प्रायश्चित तप के 9 भेद। अब ये 7वां सूत्र ऐसा याद करो कि किस सूत्र में क्या बताया है।
इतना अपने को याद हो जाए कि सब पूरा जिनवाने अपने को याद हो जाते हैं। कोई आया विषय आया नहीं ऐसा नहीं है तत्वशास्त्र में, सभी पूरे विषय आ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये याद करेंगे तो प्रायश्चित कितने भेद है, फटाक से सूत्र बोलो। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुपयोग, विसर्ग, तत्पश्चात परिहार, भेद याद ही हो गए ना सबके। अंतर्गत तब कौन कौन से हैं ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन सूत्र बोल दो तो तुरंत आ जाता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग और ध्यान, एकदम सब याद हो जाता है। इसलिए तत्वार सूत्र एक ग्रंथ पूरा कंठस्थ होना चाहिए। रोज बोलो तो अपने आप कंठस्थ होता है, और वो खाली कंठस्थ नहीं करना, प्रत्येक सूत्र में कौन सा विषय आया है, क्या बताया है, इसको अर्थ से यदि याद रखेंगे तो पूरा का पूरा द्वादशांक का सार इसमें आ जाता है। अब प्रायश्चित के भेद बताते हैं। आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक विसर्ग, तपश्चेद परिहारोपस्थापना, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। 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 अब इसमें इसके अर्थ बताए हैं। पहला है आलोचन, प्रायश्चित। प्रायश्चित के भेद बता रहे हैं। प्रायश्चित मतलब अपने किए हुए दोषों का परिहार करना, वो प्रायश्चित है। तो यहाँ पहले आलोचना से किस किस प्रकार से दोषों का परिहार होता है, तो 9 बताए, कहीं पर 10 भी बताए हैं। आलोचन नाम का पहला प्रायश्चित मतलब गुरु के लिए अपने प्रमाण का निवेदन करना कि मुझसे ऐसे ऐसे दोष हुए हैं, ऐसे हिंसा हुई है, ऐसे ब्रह्मचर्य में दोष लगाया है या और भी किसी लगाए थे, तो वो सब गुरु को कैसे बताना, बालक के समान। बालक कैसे माँ को सब कुछ बता देता है, अपनी गलती होती है वो भी सब बताया, ऐसा मन में कुछ नहीं रखता है कि नहीं बताना है ऐसा। ऐसा मायाचार वगैरह रहते, इसलिए कहा कि 10 दोषों से रहित होकर के आलोचना जो करनी है, गुरु को दोष बताना है, इसके 10 दोष बताए हैं, उस 10 दोषों को छोड़ करके आलोचना करना। कौन से 10 दोष बताए हैं, तो ऐसा उसका वर्णन आता है संकुलाचार आदि में, और इसमें भी बताए हैं, शायद इसमें राजवाटिक में भी होगा। उसमें आलोचना 10 दोषों से रहित की जाती है। आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादल, ऐसे नाम है उसके। मतलब उसमें पहले दोष ऐसा बताया आलोचना में, आलोचना दोष है पहले उपकरण दे करके गुरु को क्या करना, उपकरण देना, तो गुरु खुश हो जाएंगे, तो थोड़ा प्रायश्चित देंगे उनको, अच्छी पिच्ची बना के देना, अच्छे शास्त्र भेंट करना, ऐसे उनको उपकरण देना कि जिससे गुरु की मर्जी अपने ऊपर हो जाए, वो हमें ज्यादा प्रायश्चित नहीं देंगे, सब उद्देश्य से देना। तो लोग प्रायश्चित देने ऐसा विचार कर उपकरण प्रदान करना, ये पहला दोष बताया, ऐसा नहीं करना। तो गुरु के लिए पहले मैं प्रकृति से दुर्बल हूँ, मुझे बहुत अशक्त हूँ, ग्लान हूँ, उपवास आदि नहीं कर सकता हूँ, यदि लोग प्रायश्चित देंगे तो मैं दोष कहूँगा, गुरु से वायदा करना पहले, अब थोड़ा प्रायश्चित देंगे तो ही कहूँगा, नहीं तो नहीं कहूँगा। इस प्रकार हाँ,
अन्य अदृष्ट दोषों को छिपाकर, नहीं देखे हैं किसी ने, गुप्त है, उसको नहीं बताना, और जो प्रकाशित हुए हैं उन दोषों को खाली बताना, तो अदृष्ट नाम का दोष है। इसमें मायाचार दोष है। मायाचार हुआ ना कि जो दोष सबने देख लिया उसको बता देना, और जो नहीं देखा उसको नहीं बताना, ये अदृष्ट दोष है। आलस्यवश या प्रमादवश अपने अपराधों की जानकारी प्राप्त करने में निरुत्सुक पर स्थूल दोष कहना। छोटे सूक्ष्म दोष नहीं बताना, बड़े बड़े स्थूल दोष बताना, वह चौथा दोष है। महादुष्चर प्रायश्चित्त के भय से महादोष छिपाकर हल्के दोष को ध्यान करना। इसमें पहले बड़े दोष बताए, छोटे छिपाए, यहाँ पर छोटे छोटे बताता है, बड़ा दोष नहीं बताता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रायश्चित्त मिलेगा इसलिए। फिर इस प्रकार दोष वर्ग में इस प्रकार गुरु से पहले पूछ लेना कि ऐसा दोष लगता है तब क्या प्रायश्चित्त होता है, तो मतलब स्वयं कर लेना, फिर गुरु को बताना ही नहीं। इस प्रकार दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, इस विधि से गुरु की उपासना करना। और छठा दोष है पाक्षिक, चातुर्मासिक आदि क्रिया कर्म के समय बहुत साधुओं द्वारा किए जाने वाले आलोचना जन्य शब्दों के हृदय से व्याप्त होने पर पूर्व दोष कहना। सब लोग बोल रहे, सब कोलाहल मचता है, सब साधु, बहुत सारे 50-100 साधु एक साथ हैं और सब बातें कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, तब उस आवाज में अपने आवाज मिला देना। हमने तो बता दिया गुरु को, लेकिन गुरु ने सुना ही नहीं, तो ऐसा वो कोलाहल का वो दोष, शब्दाकुलित दोष है। फिर गुरु द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित्त क्या युक्त है, आगम इसका विधान है या नहीं, इस प्रकार की शंका अन्य साधु के समक्ष प्रकट करना, वह आठवां शंका नाम का दोष है। अव्यक्त दोष इसका नाम है अव्यक्त दोष। किसी प्रयोजनवश अपने समान साधु के समक्ष दोष कहकर प्रायश्चित्त लेना नौवां दोष है। अपने जैसे दोष हुए ना वैसे दूसरे किसी के दोष हुए हैं, ऐसे साधु के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के अपने दोष बताया, उनकी ये भी दोषी है, तो मैंने भी दोष किया तो इसको मुझे प्रायश्चित्त नहीं देगा, ऐसा मान करके उनसे ये दोष बताना, ये नौवां दोष है। तो इस प्रकार और इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित्त भी फलदायक नहीं होता। मेरा दोष इसके अपराध के समान है, इसे यह भी जानता है, इसे जो प्रायश्चित्त मिलेगा वो भी मुझे भी मुक्त है। इस प्रकार अपने दोष को छिपाना 10वां दोष है। ये तो वो 10वां दोष बताया, मतलब ये क्या बताया इसमें, इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित्त भी फलदायक नहीं होता। ये जो विधियां बताई 10 दोष बताए हैं, नहीं 10वां दोष है। 10वां दोष तो इस तरह से है, किसी दूसरे ने अपराध किया और वही अपराध मैंने किया, तो उसको जो प्रायश्चित्त मिला उसको मैंने अपना स्वीकार कर लिया, मैं बताई नहीं गुरु को बताएंगे कि मेरे से दोष हुआ, जो इसको प्रायश्चित्त मिला वो मैं भी कर लूंगा, तो मेरा दोष भी हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे इस तरह से किया हुआ बड़े से बड़ा प्रायश्चित्त भी ग्रहण कर लोगे और उसको पाल भी लोगे, तब भी आपका दोष खत्म नहीं होगा। आपको अपनी निंदा गुरु के सामने करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटा प्रायश्चित्त दे चाहे बड़ा दे, उसको स्वीकार करके उसको पालन करके आपके दोषों की निवृत्ति होगी। प्रायश्चित्त का प्रयोजन को समझ में आना चाहिए, अपने को दोष मुक्त होना है, इसलिए प्रायश्चित्त किया जा रहा है। और आप दोष छिपा रहे हो, थोड़ा सा बता रहे हो, थोड़ा नहीं बता रहे हैं, तो दोष मुक्त कैसे होंगे? अपने से दोष हुआ है, उससे तो अपने आत्मा को मुक्त करना है ना। मैं अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त किया जाता है। तो इसलिए कुछ भी न छिपाते हुए और प्रामाणिकता से जो भी दोष है वो बताएंगे, तो उल्टा हम दोष मुक्त हो जाएंगे। कर देते आगे के आलोचना जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए,
मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। इस मुझ चैतन्य स्वरूप में कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष स्वरूप है। इस निर्दोष स्वरूप का हाथ करो। निर्दोष स्वरूप को जानने से पर्याय में भी निर्दोषता आएगी। इस अपने ध्रुव चैतन्य स्वरूप को न जानने के कारण ही सब दोष उत्पन्न होते हैं। विषय कषाय के वश होकर के दोष होते हैं और विषय कषाय के वश होना ये अनात्मज्ञता का लक्षण है। मैं निर्दोष परमात्मा हूँ, अनंत गुण संपन्न परमात्मा हूँ, अनंत गुणों के वैभव से संपन्न हूँ। ऐसा मेरा ये ऐश्वर्य है। मैं परम ईश्वर हूँ। अंदर के भीतर के परमात्मा को जाने। इसी देह देवालय में मेरे भगवान आत्मा विराजमान है। इसको जो जानता है उसी के संवर होता है। ये सभी उपाय इसके ही होते हैं। जो स्व को नहीं जानता है वो संवर नहीं कर सकता है। तो जाने ध्यान